Hello everyone, welcome back. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. Today we are going to study again. This is continuation of the previous session. Okay, before watching this session, please go through the previous session, two sessions. Right? So today we are going to study very important topic like distance of any point, position of any point with respect to circle, maximum and minimum distance of a point with respect to circle. These kind of topics we will cover in today's session. Right? Shall we start? Are you guys ready? Okay, let's start. Let me write the heading first. सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to circle. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो इन सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस आपको ठीक है आगे पता चलेगा जब हम एक बार कवर कर लेंगे ना पूरा थ्योरी. जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पता चलेगा आपको. ठीक है, राइट. ओके, लेट्स सी दिस. So here I am taking a standard circle, x square plus y square is equal to r square. It means center is at origin. ठीक है, देखो सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट के तीन पोजीशन पॉसिबल है ना. कौन से तीन पॉसिबल? व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व एंड व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द कर्व. ठीक है, मैं नाम देता हूँ P1, P2, P3. ठीक है, रहने देते हैं इसको भी. ओके, लेट्स नेम दिस. राइट, इक्वेशन. अच्छा, एक और पॉइंट नोट करो. ठीक है, अभी से हम जो देखो सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इसमें भी यही काम करेंगे. इस कर्व को एक नाम दे देंगे लाइक दिस वन, एस. ठीक है, ठीक है, नाम दे दिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. कैलकुलेशन आसान रहेगा. ठीक है, पॉइंट्स ले लेता हूं मैं x1 y1. ठीक है, देखो हमारे पास क्या तरीका है इसको पोजीशन फाइंड करने का. सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है. हम क्या करते हैं ना, सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हुआ, अगर सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सर्कल की रेडियस से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है. ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है. ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड सेंटर इज लेस देन रेडियस, इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के अंदर है. वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखो CP निकाल लो. CP देखो कितना आएगा, ये तो डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा. x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 स्क्वायर. ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस ये तो ठीक है ग्रेटर देन रेडियस. ठीक है, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ठीक, इसको ले आओ. एंड व्हाट इज दिस? डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता है कि हमने उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दिया है? ठीक है, अगर ये S है तो इसको क्या बोल सकते हैं, S1. S1 इज नथिंग बट x1 स्क्वायर. मैं ट्रिक बताऊंगा ना अभी, देख लो. इसका मतलब क्या होगा, व्हेन S1 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स पॉइंट इज आउटसाइड. उसी तरीके से अगर
Look at this here. In this case, here point is on the curve. If point is on the curve, it will satisfy the curve. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा. और डिस्टेंस विल बी CP विल बी इक्वल टू व्हाट हियर CP2. Here in this case it will equal to radius. एक बार मैं इसको लिख के फिर समराइज कर दूंगा. यू डोंट वरी. और ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो हियर विल गेट एक्स. टेक दिस साइड. क्या और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है S1. इसका मतलब क्या हो गया S1 इज इक्वल टू 0. हियर इन दिस केस पॉइंट इज आउटसाइड. Point is on the curve. ठीक है, और थर्ड केस क्या होगा, देखो एक केस क्या हुआ, आफ्टर पुटिंग दैट पॉइंट इनटू द कर्व, इफ वैल्यू इज कमिंग आउट ग्रेटर देन 0, जब हम उस पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट करते हैं, जो वैल्यू आता है रिजल्टिंग वैल्यू, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट कर्व के बाहर है. ठीक है, ये पहला केस हो गया. दूसरा, जब उस पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में डालेंगे और जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट कर्व के ऊपर है. ऑब्वियसली थर्ड केस क्या होगा, जब हम उस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में वो पॉइंट कर्व के अंदर है. तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ. ठीक है, आपको याद कितना रखना है मैं वो बताता हूँ. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, और ये देखो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, नथिंग विल चेंज. ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हेन S1 आफ्टर पुट, S1 क्या है यहाँ पे, S है कर्व का इक्वेशन, S1 है, जब उस पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो S1 बन जाएगा. व्हेन S1 इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, point is outside the curve. When S1 is equal to 0, इस केस में point is on the curve. और थर्ड केस, when S1 is less than 0, इस केस में point is inside the curve. प्लीज़ रिमेंबर दिस, इतना भी टफ नहीं है. पैराबोला में भी यही काम करेंगे, एलिप्स में भी यही काम करेंगे, एंड हाइपरबोला में भी यही काम करेंगे. कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वर्किंग विल रिमेन सेम, वर्किंग चेंज नहीं होगा. वहाँ भी हम पॉइंट के पोजिशंस देखेंगे कर्व के रिस्पेक्ट में. ठीक है, यही काम होगा वहाँ पे. राइट, ओके, नाउ वी विल सी द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. जिस पॉइंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उस पॉइंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे. ठीक है, वो देखते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. ओके, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. मैक्सिमम
and minimum distance of a point with respect to circle. ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है। ठीक है, आप ध्यान रखना। देखो मैं तीनों केस लेता हूँ, 3 पोजीशन लिखता हूँ। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। चलो, ये सी है। अगेन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगा समझाने में आपको। ये पी है। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, ओके, रेडियस आर है। देखो अभी हम इस पॉइंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, राइट। इसका मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होगा, कर्व के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होगा? ये कर्व है क्या? इस कर्व को एक पॉइंट नहीं तो ट्रेस किया है, एक पॉइंट है तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो कर्व इस पाथ को ट्रेस कर रहा है उस पॉइंट का इस पॉइंट से, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या है? वो पॉइंट कब इस पॉइंट के नजदीक है और सबसे दूर है। तो मैं तरीका बताता हूं। जब भी ऐसा करना हो ना, क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो सेंटर और उस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करो। देखो जो लाइन आपने ड्रॉ किया है उसने इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे। एंड बिलीव मी, यही 2 पॉइंट इस पॉइंट के नजदीक होगा और दूर होगा। देखो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज, ये इनके बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जब पॉइंट यहां पे होगा वो सबसे दूर होगा। इसको बोलता हूं मैं डी मिनिमम एंड दिस इज डी मैक्सिमम। ठीक है, ये देखो ये आर है ना, ठीक है। अच्छा, डी मिनिमम कैसे निकालेंगे? डी मिनिमम कम ये कैसे निकालेंगे? डोंट यू थिंक यहां पे अगर मैं डी मिनिमम की बात करूं, अब करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत हूं तो, डोंट यू थिंक इट्स नथिंग बट सीपी माइनस ऑफ आर। सेंटर और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में से अगर मैं रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यू विल गेट दिस डी मिनिमम। यू गेटिंग मी? व्हाट विल द डी मैक्सिमम? D maximum will be nothing but equal to what? CP plus R. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट। सेंटर देखो, सर्कल दिया हुआ है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होगा, और पॉइंट दिया हुआ है तो आप CP तो निकाल ही पाओगे, और सर्कल दिया तो रेडियस पता ही होगा। बस आपको मैनिपुलेट करना है, दैट्स इट। तो सेंटर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, उसमें R को ऐड कर दो तो आपको D मैक्सिमम मिल जाएगा। ये कब है? When point is outside. You getting me? करना क्या, वर्किंग क्या, वर्किंग पे ध्यान दो। जब भी आपको ये निकालना हो तो क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो कनेक्टिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट। ठीक है, उस लाइन को एक्सटेंड करो ताकि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, और वही 2 पॉइंट उस पॉइंट के सबसे नज़दीक और दूर होगा हर केस में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहला केस कंसिडर किया जब पॉइंट बाहर है, ठीक है, मतलब आउटसाइड द सर्कल। दूसरा केस क्या, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, सेकेंड केस, लेट मी रेज दिस। सेकेंड केस वुड बी व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व। व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व, ठीक है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो 0,0। अब मैं पॉइंट ले रहा हूं इस कर्व के ऊपर ही, पॉइंट इज हियर इटसेल्फ।
x1 y1। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्टिंग सेंटर एंड एट पॉइंट, ठीक है, और उस लाइन को एक्सटेंड करो, ठीक है। देखो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया इसने इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे होगा पी डैश, ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब कोई मुझे बताए कि डी मिनिमम क्या है, उस पॉइंट का कर्व से मिनिमम डिस्टेंस क्या है। इट्स 0। देखो ना, ये जो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वो कर्व के ऊपर ही है, ठीक है। इसका मतलब जो मूविंग पॉइंट है इस कर्व के ऊपर और जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वो दोनों कोइंसाइड हो गए, ठीक है। तो इस केस में डी मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। अब व्हाट विल बी डी मैक्सिमम, कोई बताओ मुझे। डोंट यू थिंक डी मैक्सिमम कब होगा, जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, यहां पे होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका डी मैक्सिमम होगा। दिस इज नथिंग बट डी मैक्सिमम एंड दैट इज नथिंग बट 2r। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड क्या होगा, थर्ड, लेट मी रीड दिस। ये समझ में आ रहा है ना, देखो वर्किंग पे ध्यान दो। जस्ट फोकस ऑन द वर्किंग। A third case is nothing but when again center is here C, ठीक है। अब मैं पॉइंट सर्कल के अंदर ही ले रहा हूं, पॉइंट इज here, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला, काम वही करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्टिंग दैट पॉइंट एंड द सेंटर। देखो अब बताओ इस पॉइंट, ये पॉइंट कर्व के सबसे नजदीक कब है, व्हेन पॉइंट इज देयर। Don't you think this is nothing but D minimum? मैक्सिमम कब होगा, जब पॉइंट यहां पे होगा। दिस इज D मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पे डी मिनिमम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा। डोंट यू थिंक डी मिनिमम इज नथिंग बट व्हाट, डी मिनिमम इज नथिंग बट, ये रेडियस है ना, देखो ये रेडियस है ना, ये आर, तो ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस है ना। तो रेडियस में से अगर मैं सी पी उनके बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, तो आर माइनस ऑफ सी पी। और डी मैक्सिमम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सी पी प्लस आर। ऑलराइट, राइट, काफी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो आज हमने देखा क्या, तो आज हमने देखा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब हम टेंजेंट की बात करेंगे ना उस केस में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। और फिर हमने देखा जिस पॉइंट का पोजीशन देख रहे थे कर्व के रिस्पेक्ट में, उसी पॉइंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हम देख रहे थे कर्व के रिस्पेक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, राइट। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी, ओके, सो टेंजेंट, विल सी द टेंजेंट, राइट, नॉर्मल to the curve, all these things will cover. Okay, thank you, see you in the next class, bye.